वेलकम टू टेक्नोलॉजी एजुकेशन। सी लैंग्वेज की इंटरव्यू क्वेश्चन ट्यूटोरियल सीरीज में गाइज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आज। आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर हमने इफ कंडीशन के अंदर प्रिंट एफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, प्रिंट एफ के अंदर हम लोगों ने जो डबल कोट्स हैं हमारे, वहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसको हमने खाली छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमने नॉट ऑपरेटर को काम में लिया है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोगों ने काम में लिया है। ठीक है गाइज। और दो वेरिएबल लिए हम लोगों ने, एक इंटीजर टाइप का आई लिया है जिसको हमने 5 असाइन किया है, और एक इंटीजर टाइप का जे लिया है जिसको हम लोगों ने 4 असाइन किया है। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले गाइस हम लोग प्रिंट को लेके चलते हैं कि प्रिंट जो है हमारे क्या काम आता है। आपको बता देता हूँ गाइस मैं कि अगर गाइस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया नम के नाम से, और नीचे प्रिंट के अंदर मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा हेलो। और यहाँ पर गाइज जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो मेरे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है गाइज। लेकिन अगर मैं गाइज यहाँ पर लिखता हूँ नम इक्वल्स टू हेलो, और प्रिंट एफ के अंदर गाइज अगर मैं नम को प्रिंट करवाता हूँ, तो अब जो मेरे पास नम की वैल्यू आएगी वो आएगी गाइज 5। नम की वैल्यू आएगी 5। नम की वैल्यू 5 इसलिए आएगी गाइज क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रिंट एफ पे लिखना है। ठीक है, नम की वैल्यू मेरे पास गाइज 5 इसलिए आएगी क्योंकि मेरा जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है, प्रिंट एफ फंक्शन हमेशा डबल कोट्स में हम जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं उस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है। तो हेलो के अंदर कितने कैरेक्टर हैं गाइज? मेरे 5 कैरेक्टर हैं। HELLO, हेलो 5 कैरेक्टर हैं, वो डलवा देगा गाइज नम के अंदर। 5 कैरेक्टर आ जाएंगे नम के अंदर, यानी कि जो आएगा वो आएगा 5, और 5 हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है गाइज। और अगर मैं इस नॉट ऑपरेटर की बात करता हूँ गाइज, तो ये हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर गाइज हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर, एक होता है मतलब एंड लॉजिकल ऑपरेटर, एक होता है हमारे पास और लॉजिकल ऑपरेटर, और एक होता है गाइज हमारे पास नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पर हम सिर्फ नॉट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि नॉट ही हमारे यहाँ काम में आ रहा है। नॉट का मतलब ये होता है कि नॉट हमेशा ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। और हमारी सी लैंग्वेज के अंदर गाइज फॉल्स के लिए 0 होता है, क्योंकि फॉल्स और ट्रू को सी लैंग्वेज नहीं पहचानता है। अगर आप FALSE फॉल्स लिखेंगे तो सी लैंग्वेज उसको नहीं पहचानता है। सी लैंग्वेज 0 को फॉल्स पहचानता है, और ट्रू बाकी बची हुई जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबको ट्रू मानता है। नॉर्मली अगर कंपाइलर खुद अगर ट्रू कहीं पर भी जनरेट करके देता है तो 1 रिटर्न करता है वो। अदरवाइज बाकी की जितनी भी वैल्यूज होती हैं 0 को छोड़ के -1, -2, -3 या +1, 2, 3 जितनी भी इनफाइनाइट तक वैल्यूज होती हैं सारी की सारी ट्रू कंसिडर होती हैं। ठीक है गाइस। तो जो नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसको फॉल्स बना देता है, और फॉल्स होती है उसको ट्रू बना देता है। ठीक है गाइस। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट के अंदर गाइस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 0। इसके अंदर गाइस 0 कैरेक्टर है, इसकी साइज 0 है। तो अब जो यहाँ पर प्रिंट के अंदर जो रिटर्न होके आएगा गाइस 0 रिटर्न होके आएगा। और 0 का मतलब गाइस क्या होता है? 0 का मतलब होता है फॉल्स। 0 का मतलब होता है फॉल्स। और अगर गाइस मैं फॉल्स के आगे अगर मैं नॉट लगा देता हूं, फॉल्स के आगे अगर मैं नॉट लगा देता हूं तो वो उसे ट्रू बना देता है। तो यहाँ पर गाइस यही हुआ है कि ये जो मेरा प्रिंटफ स्टेटमेंट है, इसने यहाँ पर रिटर्न किया 0, और आगे चूंकि नॉट लगा हुआ है तो नॉट 0 का मतलब होता है गाइस 1। नॉट 0 का मतलब होता है 1, क्योंकि 1 का मतलब होता है ट्रू।
मैंने आपको बताया था कि 1 का मतलब होता है ट्रू। और अगर मेरा ये इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो गाइज मेरा ये वाला जो प्रिंटफ है ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स के अंदर ये नहीं जाएगा, एल्स के अंदर ये नहीं जाएगा। तो जो मेरा आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट आएगा गाइज मेरा 5 एंड 4, 5 एंड 4। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन भी करवा लेते हैं। इस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए ये प्रोग्राम मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है और इसको हम लोग चलाते हैं। यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं जो मेरा आउटपुट है वो आउटपुट आया है 5 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्नो, ठीक है, मैंने यहाँ टेक्नो लिखा, तो जब ये वाला इतना सा स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पर ये रिटर्न करके लाएगा गाइस 6। क्यों रिटर्न करके लाएगा? क्योंकि टेक्नो के अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ 6 लेके आएगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये यहाँ पर दिखेगा नॉट 6। और 6 अभी मैंने आपको बताया था कि 0 को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज होती हैं सारी की सारी ट्रू होती है, यानी 6 भी ट्रू है। तो 6 अगर ट्रू है, ट्रू से पहले अगर मैंने नॉट लगाया तो उसको गाइस ये बना देगा, ये इसको बना देगा 0, ये बना देगा 0, क्योंकि नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स। तो ये क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। और 0 की कंडीशन में गाइस क्या होगा कि अब एल्स वाला जो स्टेटमेंट है मेरा, एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको मैं रन कराऊंगा तो अब जो मेरा आउटपुट है वो आएगा 5 एंड 5। ठीक है गाइस, अब मेरा आउटपुट आएगा 5 एंड 5। टेक्नो तो आएगा ही आएगा साथ में, क्योंकि टेक्नो जब ये प्रिंटफ यहाँ पर जब एग्जीक्यूट हुआ था तो यहाँ पर रिटर्न करने के साथ साथ उसने टेक्नो को भी प्रिंट करवाया था। ठीक है, अब इसका 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइज यहाँ पर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब कि हैंड टू हैंड इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पर हमने प्री इंक्रीमेंट लगाया तो ये हैंड टू हैंड इंक्रीमेंट हो गया। ये 4 का तो 5 हो चुका है, जे मेरा 4 था उसका 5 हो गया, लेकिन आई मेरा यहाँ पर 5 ही रहेगा। नीचे अगर गाइज मैं कहीं पर प्रिंट एफ लिखता हूँ और वहां पर आई को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ तो वहां पर मेरा आई 6 हो जाएगा, वहां पर मेरा आई 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा आई 5 ही रहेगा, इसलिए मेरा आउटपुट आएगा 5 एंड 5। तो गाइज आज का ये हमारा प्रॉब्लम था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आगे आप लोगों को मिलता है करने के लिए तो आप बहुत इजीली उसको करेंगे। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उसका। और गाइज मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।